हमारे एएम एजुकेशन में मैं मनोज कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम परसेंट पर कंजप्शन पर आधारित सवालों की चर्चा करेंगे और इससे पहले हमने चुनाव पर आधारित सवालों पर चर्चा करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के उसको वीडियो को देख लीजिए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उस चुनाव से पहले हमने परीक्षाओं पर आधारित सवालों की चर्चा करी थी, तो चाहो तो आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सारी वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो आइए बच्चों, चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 40 किलोग्राम चावल की खपत करता था, उतने ही पैसों में अब वह कितना अधिक चावल खपत करेगा। एक बार फिर देख लीजिए, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 40 किलोग्राम चावल खपत करता था, उतने ही पैसों में वह कितना अधिक चावल खपत करेगा। तो आइए बच्चों, जानते हैं इसका बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन क्या है। देखिए, अब यहां पर बेटा परसेंट दिया है, कितना परसेंट दिया है, 20%। पहले हम कितना खपत कर रहे हैं, 40 किलोग्राम। अब हमको यह बताना है कि कितना खपत करना है। तो आप देखिए, जब परसेंट की बात होती है तो मैंने आपको बताया था कि आपको 100% मानना है। आपने 100% मान लिया। अब 20% की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। क्योंकि क्या हो गया, 20% की कमी हो गई है। पहले मूल्य मुझे नहीं पता, मैंने मूल्य को 100 मान लिया और मैं चावल कितना लेके आ रहा हूँ, 40 किलोग्राम खपत कर रहा हूँ। अब आप जैसे ही मूल्य का ये रुपए मैंने मान लिया और ये भी रुपए, क्लियर, क्योंकि अभी 20 की कमी के। अब आप ये देखिए कि पहले 40 किलोग्राम चावल लेके आता था और 100 रुपये मूल्य था, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपये मूल्य हो जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन क्या आपको यहाँ कुछ पता है, यहाँ आपको नहीं पता ना। तो आप जैसे ही इसमें डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा 50 बार। कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो यहाँ पर अब हम कितना चावल खरीद रहे हैं, 50 किलोग्राम चावल खरीदे। पहले कितना खरीद रहे थे, 40 किलोग्राम। अब आप देख लीजिए, आराम से पता कर सकते हो कि पहले 40 किलोग्राम खरीदते थे, अब 50 किलोग्राम खरीद रहे हैं। तो बच्चों, कितना एक्स्ट्रा खपत कर रहे हैं हम, 10 किलोग्राम चावल की हम खपत कर रहे हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, 10 किलोग्राम आपका आंसर होगा। मुझे लगता है कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए हम इसी प्रकार एक और सवाल ले लेते हैं, जिससे आपका सवाल बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकंड सवाल की तरफ। चीनी के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 किलोग्राम चीनी खपत करता था। कितनी करता था, 49 किलोग्राम चीनी खपत करता था। उतने ही पैसों में अब वो है कितनी अधिक चीनी खपत करेगा, ये आपको बताना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने केवल और केवल इसकी संख्या चेंज कर दी है। बच्चों, इस तरह से जितने भी सवाल होंगे आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, जानते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या करोगे आप, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी परसेंट की बात करेंगे तो आपको 100 मान के चलना है। आपने 100 मान लिया। अब इसमें जब 2% की कमी हो रही है तो आप कितना रह जाएगा, 98 रह जाएगा, क्योंकि 2% की इसमें से कमी की है तो 98 रह जाएगा। अब आपको मैंने अभी बताया था कि यहां पर 49 किलोग्राम खरीद रहा है, अभी पहले 40 किलोग्राम था, अभी 49 किलोग्राम खरीद रहा है। तो जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4900 रुपये आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप इसमें डिवाइड करोगे तो 49 दूनी 98, 2 से कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा। तो अब हम कितना खरीदेंगे चावल, 50 किलोग्राम। कितना चावल खरीदेंगे, पहले कितना खरीदे थे, 49 किलोग्राम, अब कितना खरीद रहे हैं, 50 किलोग्राम। तो अब आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा खरीदेंगे। तो पहले जितने पैसों में हम 1 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकते हैं और 1 किलोग्राम चावल उतने ही पैसों में अधिक
खपत कर पा रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया? अगर आपको ज़्यादा समझना है तो बच्चों मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को रिमाइंड करके बार बार पे देख सकते हो, वो आपका जवाब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बच्चे मज़ा आ रहा है, अगर आपको बहुत ही ज़बरदस्त अगर तरीका लग रहा है तो आप जल्दी से हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए और कम से कम 20 ग्रुपों में शेयर करिए, जिससे जितने भी बच्चे जुड़ना चाहें जुड़ सके, हमारी वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है, चलिए पढ़ लेते हैं। आटे का दाम 30% बढ़ जाता है, जिससे कोई परिवार 40 किलोग्राम कम आटे का उपयोग करता है। आपको पता है कि लॉकडाउन में वैसे ही आटे का भाव बढ़ गया है, उसी पर आधारित सवाल है कि आटे का दाम 30% बढ़ जाता है, जिससे कोई परिवार 40 किलोग्राम कम आटे का उपयोग करता है तथा कुल खर्च भी 10% बढ़ जाता है। कुल खर्च भी 10% बढ़ रहा है, तो बताइए कि वास्तविक खर्च कितना आता है, मतलब आटे का वास्तविक खर्च कितना था, कितने किलोग्राम वो खाते थे, ये आपको बताना है। तो बहुत ही जबरदस्त सवाल है, तो बच्चों जल्दी से जल्दी आप फोकस मेरी तरफ करिए और कितना आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी परसेंट की बात होगी तो आप 100 मान के चलोगे। क्लियर, कितना मान के चलोगे? 100 मान के चलोगे। और जैसे ही आपने देखा कि 30% बढ़ गया, तो 30% बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया? पहले ये 100 था, अब कितना हो गया? 130 हो गया, है ना। लेकिन वास्तविक जो खर्च है ना, उसका जो कुल खर्च जो बढ़ रहा है 100 को देख करके, वो कितना बढ़ रहा है? वो 10% बढ़ रहा है। ये तो 30 भाव तो होता, वो तो 30 बढ़ गया, लेकिन कुल जो खर्च जो हम मानते थे वो 10% बढ़ रहा है। अब यहां पर हम देखेंगे कि कितना फर्क पड़ रहा है, 130 और 110, तो 20 का फर्क पड़ रहा है। कितना? 20 का। तो 20 का किससे? 130 पे। तो आप क्या करोगे? इसे जैसे काट लोगे, तो 2 रेशियो पे आपको 40 किलोग्राम चावल का खपत करना पड़ रहा था। 2 रेशियो पे कितना खपत करना पड़ रहा था? 40। कितने का मल्टीप्लाई किया 40 करने के लिए? 20 का मल्टीप्लाई किया। तो आप यहां पर 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 दूनी 26, मतलब चावल अब कितना खपत कर, पहले वास्तविक खर्च कितना था? 260 किलोग्राम चावल खपत होता था। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। 100% 30% यहाँ वृद्धि हो रही थी, और उनका जो कुल खर्च है ना, वो कितना? 10% बढ़ रहा था। हमने देखा कि कितना फर्क पड़ा है, कितना वृद्धि हुई है, तो 20 कितने पे? 130 पर। तो आपने एक जीरो से जीरो खत्म किया। अब आप यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे 2 पे कितना है? 40 किलोग्राम, तो सीधा 20 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो 13 पे कितना हो जाएगा? 20 का मल्टीप्लाई 260 किलोग्राम। बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसी प्रकार का एक सेम सवाल ले लेता हूं, जिससे आपका सवाल बिल्कुल डाउट है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चीनी का मूल्य 30% कम हो गया, जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। कितना कम हो गया है? 30% भाव। आपको पता है कि अगर रेट अगर कम हो जाए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। चीनी का मूल्य 30% कम हो गया, जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता था तथा कुल खर्च 16% कम होता है। और खर्च भी उसने कम कर दिया। कम इसलिए हो गया क्योंकि भाव घट गया। 16% कम होता है, तो वर्तमान कुल खपत ज्ञात करो। हमें यह बताना है कि वर्तमान कुल खपत कितनी है। तो आइए बच्चों जानते हैं। बिल्कुल यहां पहले वहां पर बढ़ रहा था, लेकिन यहां पर हमने इसे कम कर दिया है। तो देखेंगे, आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया था कि 100% मानेंगे, और जैसे ही इसमें 30% की कमी करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 70। क्लियर हुआ? वहां पर हमने क्या किया था? वहां पर हमने 20% की कमी करी थी, है ना। सॉरी 30% बढ़ाया था तो 130 था वहाँ, लेकिन यहाँ पर हमने कमी की है 30% की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 70। अब आप लेकिन कुल खर्च में 16% की कमी आ जाती है। जब 16% की कमी आ जाएगी तो आप देख सकते हो 16 इसमें से जैसे कम करोगे तो कितना रह जाएगा? 84। 30% की यहाँ कमी हुई है, कुल खर्च में भी 16% की कमी आई, क्योंकि ये भी 100 होता है, वो भी 100 होता है। अब आप ये देख लीजिए कितना परिवर्तन होगा। परिवर्तन कितना हो गया है? आपको दिख रहा है 14% का परिवर्तन। कितने पे? 70 पर। तो आपको क्या करना है? 14/70, 14 एकन 14 और 14 पंजे 70, तो ये चला गया। अब एक पे कितनी ज़्यादा लेके आ रहे हैं हम? 32 किलोग्राम चीनी लेके आ रहे हैं।
कितनी ला रहे हैं? 32 किलोग्राम। तो आपने इसमें 32 का मल्टीप्लाई किया, तो आप जैसे इसमें 32 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो 5 दूनी 10, 5 ती 15, 1 16। अब जो पहले जो कितना खपत करते थे, 160 किलोग्राम चीनी का खपत, जो वर्तमान कुल जो खपत है वो 160 किलोग्राम चीनी की खपत करते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल चाहे वो कमी करे चाहे वृद्धि करे, आप उन सवालों को बड़ी आसानी तरीके से कर सकते हो। बच्चों में ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर उसको क्या कर देते हैं, स्किप करते चले जाते हैं। मैं छोटी सी छोटी वीडियो बनाता जाऊँगा। अगर आप कमेंट करके मुझे कहोगे कि सर ज़्यादा से बड़ी वीडियो बनाए, तब बनाऊँगा। आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चे देख तो लेते हैं लेकिन चुपचाप बताते नहीं, ना तो कमेंट करके ये बताते हैं कि सर वीडियो लंबी बन रही है या छोटी बन रही है। ना बच्चे लाइक करते हैं और ना ही बच्चे वीडियो को शेयर करते हैं। तो बच्चों मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक, कम से कम एक स्टूडेंट हमारा कम से कम 100 बच्चों को शेयर करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ोगे तो मुझे बच्चों ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं उत्साहित होऊंगा, और उत्साहित होऊंगा तो अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करूंगा, अधिक से अधिक अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं सबसे हटकर बिल्कुल अलग पढ़ाऊँ। मैं आपको CI SI कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस है, चाहे वो टाइम एंड वर्क है, चाहे वो CI है SI है, फॉर्मूले एक तरफ रख देंगे। इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा गणित करोगे आप कंप्लीट, पूरा गणित खत्म करेंगे। चाहे वो वोट एंड हिस्ट्री में है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस है, सारे फॉर्मूले खत्म कर देंगे। केवल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हो बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक चाहिए और कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। अगर आप ये कर सकते हो, मेरे साथ इतनी मेहनत कर सकते हो, तो बच्चों जुड़िए मेरे साथ, ठीक है। अन्यथा आप बेशक मत जुड़िए। अगर आप मुझे क्या दे सकते हो, मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। बच्चों मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम है, फेसबुक है, सभी पे फैला दो। चारों तरफ यूट्यूब में आग लगा दो, मेरी वीडियो को हर जगह फैला दो, जिससे मुझे इतना मोटिवेशन मिले, एक दिन में मुझे पता लगे कि हाँ मेरे छात्र मेरे लिए कुछ मेहनत कर रही है। तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं दिनों रात पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं अभी कुछ समय की वीडियो बना रहा हूँ, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मैं 1-1 घंटे की वीडियो दूंगा। और आपको ऐसा दूंगा कि कोई भी एग्जाम हो, केवल मात्र 1 महीने से 2 महीने के बीच में आप उसका क्लियर करवा दूंगा। हमारे बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मैं किसी दिन आपसे मिलवाऊंगा। तो बच्चों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बच्चों मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, और मैं यही आशा व्यक्त करता हूं कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार।